Dear students of class 12th, I welcome all of you to this video. कक्षा 12 में अंग्रेजी पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, इस वर्ष बोर्ड के द्वारा इस कोरोना बीमारी की वजह से जो स्कूल ठीक तरीके से नहीं चल पाए हैं, 30% सिलेबस कट ऑफ कर दिया गया है। तो इस पोर्शन से, इन लेसन से आपके लिए प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये कौन कौन से लेसन हैं, वो 30% ऑफ सिलेबस क्या है वो आप नोट कर लें और अपने टेक्स्ट बुक में उसे टिक कर लें और ये जान लें कि ये वो सिलेबस है जिसके संबंध में बोर्ड द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि वो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और कक्षा 12 के लेवल पर आपको जो नॉलेज होना चाहिए उसके लिए वे बहुत महत्वपूर्ण लेसन हैं, लेकिन उन्हें बोर्ड द्वारा कट ऑफ किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप उनका अध्ययन ना करें, बोर्ड ने ये नहीं कहा है। आप उनका अध्ययन करें और इससे हर स्थान पर आप बेटर महसूस करेंगे। हालांकि उन पर आधारित प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। तो वो 30% जो सिलेबस है जो कट ऑफ कर दिया गया है, उसमें प्रोज में से लेसन 3 एंड लेसन 5 हैं। प्रोज में से 2 लेसन हैं, लेसन 3 एंड लेसन 5। लेसन 3 है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये लेसन 3। और लेसन 5 है जॉन्स हार्ट, आई एम जॉन्स हार्ट। ये 2 लेसन हैं जो प्रोज में से आपको नहीं पढ़ना है, ये तो नहीं कहेंगे। फिलहाल इन पर आधारित प्रश्न बोर्ड के द्वारा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और पोइट्री में से पोएम नंबर 4, पोएम नंबर 6 और पोएम नंबर 9 है। इन पोएम्स का नाम है पोएम नंबर 4 एन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज्ड। पोएम नंबर 6 है ला बिली डेम सांस मर्फी बाय पीबी सेली। और पोएम नंबर 9 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। शॉर्ट स्टोरी से भी एक लेसन नंबर 4 अ स्पेशल एक्सपीरियंस, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये शॉर्ट स्टोरी भी 30% कट ऑफ में ही शामिल है, यानी इस पर भी आपसे प्रश्न बोर्ड के द्वारा नहीं पूछे जाएंगे। और टोटल ड्रामा द ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये टोटल ड्रामा इस बार आप इस पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये भी कट ऑफ में शामिल है। 30% सिलेबस जो बोर्ड के द्वारा निकाल दिया गया है। अब शेष जो लेसन्स बचे हुए हैं वो आपस में हैं प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी। ये ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी तरह से सिलेबस से बाहर है, आप समझ लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आज हम आपसे बात कर रहे हैं ये मेरे लिए भी एक तरह से नया ही है। दिस इज आई एम नॉट फीलिंग नॉर्मल। जैसे कि मैं क्लासरूम में जिस तरह से पठन पाठन का कार्य चलता रहा है और आपके लिए भी ये नई चीज़ है, तो इससे मुझे भी सीखना है और आप लोगों को भी सीखना है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से क्लासरूम में आप लोग ध्यान देते थे, बातों को सुनते थे और अपना काम करते थे, उससे बेहतर अब होने की ज़रूरत है। आपके पास यहाँ पर अध्यापक सामने नहीं होगा ये कहने के लिए कि आप ठीक से बैठो और इधर देखो, बात सुनो। ये सब कुछ आपको स्वयं ही करना है और आपको यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट विद अ स्मार्टफोन इन योर हैंड्स। अब स्मार्टफोन आपके हाथ में है और
स्मार्ट स्टूडेंट आपको बनना है, और ये क्लासरूम की स्टडी नहीं है, और ये भी ऐसा भी है कि ये थोड़े समय के लिए है और इसके बाद फिर कक्षाएं चलने लगेंगी और हम उसी तरह फिर क्लासरूम में बैठकर पढ़ पाएंगे, ये इसकी संभावनाएं तो हमें कम दिखती हैं। आपको इसी तरह अध्ययन करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी ईयर ट्रेनिंग बढ़ानी है, कान सुने और अध्यापक आपको दिखाई ना दे फिर भी बातें आप समझने का प्रयास करें। अब ये लेसन्स आपने अगर नोट कर लिया है कि जो चीज़ें सिलेबस के बाहर हैं उन्हें आप टिक आउट कर दें, और जो सिलेबस के अंदर हैं उनको अब पढ़ने का प्रयास करें। और चूँकि ये 30% सिलेबस जो निकाल दिया गया है उसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में वो भी चेंज हो गया है। और ये क्वेश्चन पेपर के बारे में भी हम आपसे इस वीडियो में चर्चा कर लेना चाहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका उसी प्रकार 100 मार्क्स का होगा जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था, और ये 2 भागों में सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए 50 मार्क्स के लिए होगा और सेक्शन बी भी उसी प्रकार 50 मार्क्स के लिए होगा। सेक्शन ए में प्रोज से क्वेश्चन नंबर 1 होगा प्रोज से, और ये क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज। इस क्वेश्चन में आपको एक पैसेज जो आपको अच्छा लगे उसको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए एक्सप्लेन करना है। और ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एक शॉर्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बी में देना है। और क्वेश्चन नंबर सी है वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी में वोकेबलरी होगा, वर्ड्स होंगे और उनका आपको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है। ये भी 4 अंक का होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में पोइट्री है, एक एक्सप्लेनेशन आपको करना है, एक एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ, ये 10 मार्क्स के लिए। और ऊपर भी जो एक्सप्लेनेशन करना है वो भी 10 मार्क्स के लिए है, और ये भी आपका पोइट्री का जो एक्सप्लेनेशन है ये भी 10 मार्क्स के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 2 के बी में सेंट्रल आइडिया आपको किसी एक पोएम का लिखना है और 7 मार्क्स के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 3 में होगा शॉर्ट स्टोरी से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच, ये 10 मार्क्स के लिए होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर्स ऑफ स्पीच, और तो इसमें से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपको लिखनी है और उसके बाद उसके 2 उदाहरण देने हैं, ये 4 नंबर के लिए होगा। तो इस प्रकार ये 50 मार्क्स सेक्शन ए का पूरा होता है। सेक्शन बी भी 50 मार्क्स के लिए है। इसमें इंग्लिश ग्रामर से जो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वह है पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए करना है। और चैप्टर 2 सिंथेसिस, इसमें से भी 2 नंबर के लिए आपको एक प्रश्न हल करना है। और सी में ट्रांसफॉर्मेशन में से चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आपको हल करना है 2 मार्क्स के लिए। और सेक्शन डी में सिंटैक्स है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और ये 2 मार्क्स के लिए ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वोकेबलरी है और ABCDE करके 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन पहला सिनोनिम्स का 3 नंबर के लिए, एंटोनिम्स का 3 नंबर के लिए, और सी में होमोफोनिम्स में ये 2 नंबर के लिए है, और D 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें 3 नंबर के लिए, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 6 के ई में पूछा जाएगा, ये भी 3 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन है, आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए।
और क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऐसे लिखना है आपको 12 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 अनसीन पैसेज है, जिसमें से 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 6 मार्क्स के लिए। इस प्रकार कुल 9 क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसा ये क्वेश्चन पैटर्न होगा। धन्यवाद।